WWE का नाइट ऑफ चैंपियंस इवेंट आज रात को ही होने वाला है एंड इससे पहले एज ऑलवेज जो भी सारे शॉक्स एंड सरप्राइजेस के रूमर सामने आ रहे हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो फालतू टाइम क्यों वेस्ट करना है, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रूमर जो कि जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक के इस अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप मैच से सामने आ रहा है कि जॉन सीना का हमें इस मैच में बेबी फेस टर्न देखने को मिल सकता है। मतलब एग्जैक्टली टर्न नहीं, उनकी कुछ और लेयर्स अनवील होते हुए दिख सकती है हमें इस मैच के बीच। याद ही होगा आपको पिछले कुछ टाइम में जब भी जॉन सीना का मैच हो रहा है, कभी वो इमोशनल हो जाते हैं, कभी वो आर-ट्रुथ पे अटैक नहीं करते हैं जबकि वो कर सकते थे, एक्सेट्रा चीजें जो कि हिंट कर रही है कि भाई WWE डेफिनेटली जॉन सीना का बेबी फेस टर्न कर ही देगी इस साल के एंड तक। जब तक उनका रिटायरमेंट टूर खत्म होने पे आएगा उनको रियलाइज हो जाएगा एट द एंड कि भाई वो जो कर रहे थे वो गलत था। कि हाँ, फैंस ने डेफिनेटली उन्हें काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया है, काफी हेट भी किया है, बट उन्हीं फैंस ने उन्हें काफी ज्यादा सपोर्ट भी किया ओवर द इयर्स एंड उन्हीं फैंस की वजह से आज वो जॉन सीना द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बने। हाँ, दूसरी चीज एक और बता दूं मैं आपको जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि WWE का जितना भी क्रू जा रहा है सऊदी अरेबिया वो काफी टेंशन में थे, बट WWE ने और सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने उन्हें विश्वास दिलाया कि भाई काफी हाईटेक प्रबंध हुआ है उनके लिए। ऑल द सिचुएशन काफी खराब चल रही है दुनिया में, लेकिन सीज फायर के बाद टेंशन की कोई बात नहीं है। ऑल द डर की बात तो डेफिनेटली होगी स्टाफ मेंबर्स में, बिकॉज़ इतना ज्यादा क्राउड एक जगह गैदर होता है तो ऑब्वियसली रिस्क बढ़ता है। लेकिन WWE और सऊदी को अपनी सिक्योरिटी पे काफी ज्यादा विश्वास है क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से तो बहुत अच्छे प्रबंध किए हुए हैं भाई, जो कि अच्छी बात है भाई। सुपरस्टार्स की और पूरे क्रू मेंबर्स की सेफ्टी उनकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। चलो हाँ, ये तो मैंने आपको ऐसे बता दिया, लेकिन नेक्स्ट रूमर की तरफ हम आपको लेकर चलता हूं जो कि कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन के मैच से सामने आ रहा है कि इस मैच के एंडिंग मोमेंट्स में या मैच खत्म होने के बाद हमें रैंडी ऑर्टन का हील टर्न देखने को मिल सकता है जब वो अटैक कर दें कोडी रोड्स पे। अब देखो, ये चीज तो मैंने आपको बताई थी कि मुझे काफी हद तक पॉसिबिलिटी लगती कि इनकी मैच के बीच कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस तो क्रिएट होंगी जहां पे इन दोनों के बीच सच में रियल टेंशन ट्रिगर हो सकती हैं। ऑल्दो ये दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं, कितना मानते हैं एक दूसरे को, कितना रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे को, लेकिन आपको पता ही मैच के बीच डेफिनेटली हीटेड अप मोमेंट्स आ ही जाते हैं एंड वही हीटेड अप मोमेंट्स रीजन बन सकते हैं रैंडी ऑर्टन के हील टर्न करने का। मुझे पर्सनली बोलूं तो पॉसिबिलिटी कम लगती है कि रैंडी ऑर्टन का हील टर्न नाइट ऑफ चैंपियंस में ही होगा। मुझे लगता है ये चीज थोड़ी सी बाद में आने वाली है, प्रॉब्लम जरूर क्रिएट होंगी लेकिन रैंडी अपना हील टर्न नहीं कर लेंगे एकदम से, वो चीज धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगी जैसे कि केविन ओवंस की थी अगर आपको याद हो तो। हाँ, ये मेरी पर्सनल थ्योरी है, ठीक है। बाकी इससे नेक्स्ट रूमर सामने आ रहा है सोलो सिकोआ वर्सेस जेकब फाटू के यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच से कि भाई इस मैच में हमें हिकुलियो भी देखने को मिल सकते हैं। रिसेंटली उन्होंने अपना डेब्यू कर लिया WWE में। हाँ, अगर आप सोच रहे कि भाई कहां किया, मुझे तो देखने को मिला नहीं, तो स्मैकडाउन पे किया था उन्होंने, लेकिन डार्क मैच में स्मैकडाउन खत्म होने के बाद। तो हाँ, वो टेलीवाइज नहीं होती चीज, तो फिर ऑब्वियसली हम में से किसी को देखने को मिला नहीं, वो सिर्फ लाइव अटेंडेंस के लिए था। लेकिन अभी ऑफिशियल डेब्यू ऑन टीवी हुआ नहीं है हिकुलियो का, जो कि नाइट ऑफ चैंपियंस में मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है। इनके आने के काफी ज्यादा रूमर्स काफी बार सामने आ चुके हैं पहले भी, तो हो सकता है वो यहाँ पे आए और सोलो सिकोआ की हेल्प कर दे यूएस टाइटल जीतने में। लेकिन इसी के साथ एक और रूमर भी सामने आ रहा है कि यहाँ पे बेशक सोलो सिकोआ की हेल्प करने हिकुलियो आ जाए या फिर जेसी मेटियो तो है ही उनके साथ, स्टिल जेकब फाटू की पॉसिबिलिटी बनती है अपनी टाइटल रिटेन करने की, क्योंकि उनकी हेल्प करने आ सकते हैं जिमी ऊसो। हमने देखा था स्मैकडाउन के एपिसोड में भी वो आए थे, इवन अटैक हो गया था उन पे, लेकिन भाई हेल्प करने तो आए थे ना। एंड सेम एग्जैक्टली वो हेल्प करने आ सकते हैं यहाँ पे, या इसका उल्टा भी पड़ सकता है, क्या पता जिमी ऊसो पहले हेल्प करने आ जाए, जेसी मेटियो पे अटैक करे, उन्हें तो साइड कर दे, हमें लगे कि अब नॉर्मली जेकब फाटू जीत जाएंगे, लेकिन तब हिकुलियो आए और वो सोलो को जितवा दे मैच को और वो टाइटल भी। तो चीजें तो काफी इंटरेस्टिंग है, लेट्स सी व्हाट वी गेट। बाकी इससे नेक्स्ट रूमर की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं जो कि रकेल रॉड्रिगेज वर्सेस रिया ब्लडी रिप्ली के स्ट्रीट फाइट मैच से सामने आ रहा है कि इस मैच के एंडिंग मोमेंट्स में रॉक्जिन पेरेज हेल्प कर सकती है रकेल की इस मैच को जीतने में। सोचो भाई, रकेल रिया रिप्ली को अगर हरा देती है रॉक्जिन की हेल्प से, कितनी बड़ी बात हो जाएगी। अभी चीज कैसे और क्यों हो सकती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, हम सबको पता है लिम मॉर्गन को इंजरी हो गई है और स्टोरी लाइन में क्या चीजें चल रही थी, लिम मॉर्गन और रॉक्जिन पेरेज के बीच प्रॉब्लम्स। अब इन दोनों के बीच जब प्रॉब्लम्स थी तो रकेल को भी इनसे प्रॉब्लम थी, लेकिन रॉक्जिन पेरेज सबकी नजरों में अच्छा बनना चाह रही है अभी जजमेंट डे में। वो चाहती कि सब उनको अपनी फैक्शन का पार्ट माने। अब वो कैसे होगा, जब वो उनके लिए कुछ अच्छा करेंगी तो बड़ी सिनेरियो बन सकता है अगर रॉक्जिन पेरेज रकेल की हेल्प कर देती इतना बड़ा मैच जीतने में उनका, तो रकेल तो उनसे इंप्रेस हो जाएंगी और क्या पता जो भी गिले शिकवे उनके बीच थे वो भी ठीक हो जाए, जिससे कि अच्छी खासी स्टोरी लाइन फॉर्म हो जाएगी जब रॉक्जिन पेरेज उन्हीं की टैग टीम में लिम मॉर्गन को रिप्लेस कर देंगे। और सोचो जब लिव वापस आएंगी तो कितना बढ़िया सिनेरियो बनेगा यार। ऑल तो ये मैच इतना ज्यादा एक्साइटिंग नहीं है, लेकिन इससे चीजें काफी इंटरेस्टिंग लीड कर सकती हैं आगे। नाउ इससे नेक्स्ट रूमर की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं जो कि अगेन जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक के अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप मैच से सामने आ रहा है कि इस मैच में स्टिल हमें वापस से आर-ट्रुथ इन्वॉल्व होते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि अभी भी उनका अनफिनिश्ड बिजनेस है जॉन सीना के साथ। स्मैकडाउन पे ऑल्दो हमने इन दोनों सुपरस्टार्स का मैच देखा था, लेकिन चीजें वहां पे भी क्लियरली खत्म नहीं हुई थी। क्लीन एंड हो जाता फिर तो चलो अलग बात होती, ठीक है, लेकिन जब भसड़ में सारी चीजें एंड हुई हैं तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बनती कि आर-ट्रुथ फिर यहाँ पे आ जाए, जिसकी वजह से होगा क्या कि ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म हो जाएगा। अगर आर-ट्रुथ सीना पे अटैक करते हैं तो भाई जीत तो सीएम पंक जाएंगे, लेकिन टाइटल
टाइटल उनके पास नहीं आएगी, जिससे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सेफ साइड भी जा सकती है। ना पंक वीक लगेंगे ना सीना वीक लगेंगे। वैसे मैं पर्सनली बोलूं तो मैं आर-ट्रुथ को बिल्कुल भी यहाँ नहीं देखना चाहता हूँ। हो गया ना जितना होना था यार, कितनी बार भाई आर-ट्रुथ और सीना को एक दूसरे के अगेंस्ट दिखाएंगे भाई, हो गया अब। चलो अब इससे भी नेक्स्ट वन की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ, जो कि क्वीन ऑफ द रिंग के फाइनल से सामने आ रहा है, जो कि होने वाला है आस्का वर्सेस जेड कारगिल के बीच। ऑल्दो यहाँ पे काफी हाई पॉसिबिलिटी बन रही है कि भाई जेड कारगिल तो जीत ही जाएंगी, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ने काफी ज्यादा पुश कर रही है। जेड कारगिल का हाईएस्ट चांस बनता है कि वो समरस्लैम में फॉर द वुमेन्स चैंपियनशिप कंपीट करेंगी और मोस्ट प्रोबेबली वहां पे जाके चैंपियन भी बन जाएंगी। लेकिन रूमर के अकॉर्डिंग हमें कुछ ऐसा सिनेरियो भी क्रिएट होता दिख सकता है जब नियोमी ये मैच जेड कारगिल को कॉस्ट करवा दे। अब देखो हम सबको पता है जेड और नियोमी के बीच प्रॉब्लम्स तो कब से चलती हुई आ रही है, तो डब्ल्यूडब्ल्यू उस स्टोरी लाइन को थोड़ा और स्ट्रेच कर सकती है, क्योंकि सुनने में ये भी आ रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू कहीं ना कहीं एक और आइडिया लेके चल रही है कि समरस्लैम में वो आस्का वर्सेस इयो स्काई का मैच करवा सकते हैं फॉर द वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो कि अगेन काफी बड़ा मैच होगा, क्योंकि दोनों ही जापानीज हैं, आप सबको पता है, दोनों एनजेपीडब्ल्यू से आती है, तो फिर काफी इंटरेस्टिंग सिनेरियो वहां भी बन जाएगा। देखो मुझे पर्सनली इस रूमर की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम लग रही है, क्योंकि जेड कारगिल जब वुमेन्स चैंपियनशिप पे कंपीट करेंगी समरस्लैम में, अब वो चैंपियन बन भी जाती है, उसके बाद नियोमी कैश इन करके उनसे जीत जाती है, तो कितना अल्ट्रा सिनेरियो बन जाएगा यार। नियोमी जेड जो ऑलरेडी स्टोरी लाइन में थी, वो वुमेन चैंपियनशिप के लिए स्टोरी लाइन में कंपीट करेंगे एक दूसरे के अगेंस्ट बाद में, तो वो भी सही है। वैसे ये भी सही है, देखते हैं कौन सी चीज होती है। बाकी मैं अब बिल्कुल फाइनल रूमर की तरफ चलता हूं, जो कि सामने आ रहा है अगेन जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक के अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप मैच से, कि इस मैच के एंडिंग मोमेंट्स में हमें सेथ फ्रिकिन रॉलिंस इंटरफेयर करते हुए दिख सकते हैं। अब वो अपना जब कैश इन अटेम्प्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि कैश इन कर ही लेंगे, वो बस कैश इन अटेम्प्ट करेंगे या फिर दिखाएंगे कि वो कैश इन अटेम्प्ट कर रहे हैं, जिसके चलते सीना उसका फायदा उठा के पंक पे अपना एए या फिर कुछ भी हिट करेंगे और रिटेन कर लेंगे अपनी अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप को। और यहाँ पे सेथ रॉलिंस का एंड गोल कैश इन करना होगा भी नहीं, वो आए इसलिए होंगे ताकि सीएम पंक डिस्ट्रैक्ट हो जाए बस उनसे और वो टाइटल ना जीत पाए, क्योंकि हम सबको पता है भाई सेथ और पंक कितने बड़े राइवल्स हैं, और सेथ रॉलिंस का डायरेक्ट आना बनता भी ना, क्योंकि उनके पास मनी इन द बैंक ब्रीफ केस है। रैंडमली आते हैं तो फिर सेंस नहीं लगता, लेकिन अब तो आ भी सकते हैं, एंड हो ना वो तभी आएंगे जब हमें ऑलमोस्ट लग रहा होगा कि सीएम पंक बस जीतने वाले हैं चैंपियनशिप को, और वहीं सारी चीजें खराब हो जाएंगी, जो कि बढ़िया ही होगा, क्योंकि न पंक बहुत वीक लगेंगे, टाइटल रिटेन भी हो जाएगी सीना की, एंड एट द एंड तो डब्ल्यूडब्ल्यू को वही करवाना है, क्योंकि समरस्लैम में तो वो सीना वर्सेस कोडी करवा रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज़ मेनली रिडेम्पशन आर्क तो कोडी रोड्स का चल रहा है। वो सुपरस्टार है जिन्हें की अपनी टाइटल रीगेन करनी है जॉन सीना को हरा के, और सीना ने बहुत ही चालाकी से उनसे वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप छीन ली थी, जीती नहीं थी, एक तरह से छीन ली थी रेसलमेनिया 41 में। तो सबसे ज्यादा सेंस तो इसी चीज का बनता है यहाँ पे। हाँ, उसी से मुझे याद आया कि भाई रूमर्स तो सारे खत्म हो गए, लेकिन अगर आपको सारे मैचेस जो भी होने वाले हैं नाइट ऑफ चैंपियंस में उसके रिजल्ट जानने, तो ये रही वीडियो आपके सामने, से जल्दी क्लिक करो और देख लो। नए आ गए थे इस चैनल पे तो यहाँ आपको डेली लॉन्ग शॉट्स हर तरह कंटेंट देखने को मिलता है, और जल्दी से जल्दी हम अपने 200 के सब्सक्राइबर्स भी हिट करने, तो बस क्लिक ही तो करना सब्सक्राइब बटन पे, कर दो। अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।